हाजिर हम आपके सामने डॉक्टर का एक नया वीडियो लेके। आज इस वीडियो में हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ डोकर कि कैसे डोकर को हम इंस्टॉल करें, क्या प्रीरिक्विजिट्स है, क्या क्या रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली लिनक्स ओएस विल बी ओके। अगर आप एक लिनक्स ओएस के साथ आप काम कर रहे हैं सो दैट्स फाइन, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए। मोस्टली लिनक्स पे हम इस पर यूज़ करते हैं। और इसके अलावा लिनक्स सिस्टम के अलावा जैसे हम लोग को रेपोजिटरी चाहिए रहता है। इसका एक तरीका तो ये है कि हम रेपोजिटरी सेट करें, ठीक है, या फिर हम आरपीएम पैकेज ले लें इसका और पैकेज के थ्रू जाएं, तो वो भी तरीका अवेलेबल है। और सबसे अच्छी बात है डोकर की, डोकर का सपोर्ट, क्योंकि ओपन सोर्स है, डोकर का सपोर्ट इजीली अवेलेबल है ऑन डोकर hub.com पे भी अवेलेबल है और अदर वेबसाइट्स पे भी अच्छा खासा अवेलेबल है कंटेंट। सो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी इंस्टॉलेशन में, आप आराम से कर सकते हैं। ये वीडियो देखेंगे तब भी आपको समझ में आएगा कैसे इंटरनेट से कंप्लीट इसका हेल्प लेना है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा, एंड देन आप इंस्टॉल अपना करेंगे। सो आप एक आरपीएम पैकेज लेके मैनुअली आप सेटअप कर सकते हैं। सारे पैकेज मैनुअली आपको इंस्टॉल करना, या फिर रेपोजिटरी लेके आप ऑटोमेटिकली अपना सारा काम कर सकते हैं। अब बात आ जाती है कि डॉकर के अंदर रिक्वायरमेंट्स कौन कौन से पैकेजेस की रिक्वायरमेंट है। तो देखिए डॉकर में एक आपके पास एक पैकेज आपका रहेगा डॉकर -ce और डॉकर -cli, ये दो पैकेज आपके रहेंगे। इसके अलावा एक कंटेनर कंटेनर डी.io, ठीक है, कंटेनर डी.io। सो कंटेनर डी.io ये, और डॉकर सी और डॉकर CLI, ये तीन पैकेज है। सी मतलब कम्युनिटी एडिशन हो गया, ओके। CLI क्यूल आ जाएगा आपका, और कंटेनर का डेमन वाला जो पैकेज है वो आपके पास आ जाएगा। तो ये तीन पैकेज आपको रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपको क्या करना होता है, आपको स्टार्ट करना पड़ता है सर्विस। यू नीड टू स्टार्ट अ सर्विस ऑफ डॉकर, एंड देन आपको आपको फिर अपना टेस्टिंग करने के लिए कि डॉकर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। फॉर टेस्टिंग पर्पस आपको एक कंटेनर रन करना है। आपको एक टेस्ट कंटेनर जो होता है हेलो का कंटेनर आपको जो है रन करना है, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें ये रहेगी। इस तरह से हम सारा काम करने वाले हैं। सो मेक श्योर कि आपको जैसे पैकेज मैनेजमेंट का नॉलेज हो। अगर इस दौरान आप काम कर रहे हो तो आपको पैकेज मैनेजमेंट जो भी है अलग अलग सिस्टम के अंदर, जैसे रेड हैट के अंदर जो है यम चलता है, और अपना जो नया आया अभी DNF है। इसके अलावा APT जो चलता है उबंटू में। तो इन सब का आपको आइडिया होना चाहिए। इसके अगर आपको आइडिया होगा तो कोई छोटा मोटा कोई दिक्कत आएगा तो आप खुद ही सॉल्व करोगे, आपको इंटरनेट पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, हम सीधा चलेंगे और इसमें हम लिखेंगे इंस्टॉलिंग डोकर। और आप ये देखिए doc.docker.com द फर्स्ट वन, ठीक है, इंस्टॉल डोकर इंजन। सीधा इसके डॉक्यूमेंटेशन में हम जाएंगे। सो राइट नाउ यहाँ पे जो मैं मशीन काम में ले रहा हूँ ये है मेरी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी सेंटोस की मशीन है। OS रिलीज़ आप सेंटोस 8 की मशीन है। जो मोस्टली आपको यहाँ आप जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से सपोर्टेबल है। तो ये रहा लिनक्स के प्लेटफॉर्म और मैक OS के और विंडो के सारे प्लेटफॉर्म कौन कौन से सपोर्टेबल है। देखिए डॉकर इंजन अवेलेबल ऑन ए वैरायटी ऑफ दीज सिस्टम्स। सो यहाँ आप अपने सिस्टम को देख सकते हो लिस्टेड है कि नहीं है। डॉकर पैकेज प्रोवाइड होता है .dap पैकेज APT में काम करता है। .rpm पैकेज जो हमारा यम के अंदर DNF के अंदर काम करता है। तो यहाँ वेराइटी ऑफ सर्वर्स अवेलेबल है। सपोज राइट नाउ आई एम यूजिंग CentOS, तो आई विल क्लिक हियर CentOS, एंड अभी मैं इस CentOS के इसमें डॉकर डॉट डॉक्यूमेंट के इसमें आ गया हूँ मैं CentOS के पेज पे, ओके। सो अभी कुछ प्रीरिक्विजिट्स है, जैसे मेक श्योर यू मीट द प्रीरिक्विजिट्स। लेट मी ओपन दिस एंड सी। सो यहाँ पे क्या क्या करना है। देखिए यहाँ पे
ओके सेम पेज है। कुछ रिक्वेस्ट शायद सेम है कि देखिए जैसे आपको क्या करना है, ओल्ड वर्जन को अनइंस्टॉल करना है। ओएस कौन सा होना चाहिए, एटलीस्ट 7 और 8 हो। एंड अनइंस्टॉल करना है ओल्ड वर्जन। अगर पहले कोई आपका कोई डोकर का पैकेज वहाँ पे रखा हुआ है तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, इनमें से चाहे वो कोई भी पैकेज हो। तो आप क्या कर सकते हो, यम रिमूव डोकर स्टार, तो ये सारे एक साथ हट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद और ये देखिए, इट इज़ ओके इफ़ यम रिपोर्ट डेट नन ऑफ दीज पैकेज आर इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो अगर ये कुछ ऐसा बोलता है कि ऐसा कोई पैकेज इंस्टॉल नहीं है, दैट्स इट, दैट इज़ गुड। इसके बाद इंस्टॉलेशन मेथड आ जाता है। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल यूजिंग रेपोजिटरी, देखिए दो तरीके से होता है। एक तो हम डॉकर रेपोजिटरी सेट करके करते हैं, दूसरा आरपीएम पैकेज वहाँ से लेके मैन्युअली हम इंस्टॉल करते हैं। तो देखिए सबसे आसान चीज़ यही है, सेटअप ए रेपोजिटरी एंड दैट्स इट। सिंपली क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल यम इंस्टॉल यम यूटिल्स चलाना देना है। तो ये देखिए मैं चला देता हूँ इसको। एंड यम इंस्टॉल हाइफन एम यम यूटिल्स, और ये पैकेज हमारे आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट कमांड है हमारी ये रेपोजिटरी की, यम कॉन्फ़िग मैनेजर, देन ऐड रेपोजिटरी और ये पाथ, और लास्ट में डॉकर, देखिए रेपो का नाम डॉकर हाइफन सी डॉट रेपो। ठीक है, अगर आप इस पाथ पे मैन्युअली जाते हो तब भी आपको ये मिल जाएगी। यहाँ मैं सीधा एक क्लिक करने पे कॉन्फ़िग कमांड के थ्रू कर रहा हूँ, ये ऐड हो गई। अब आप देख सकते हो ये कहाँ मिलेगी, ये कैट ईटीसी के अंदर यम डॉट रिपोज डॉट डी के अंदर, ये देखो ये रही डॉकर सी डॉट रेपो, ये रही फाइल डॉकर सी डॉट रेपो। ठीक है, ये फाइल आ चुकी है। चलिए कैट कर लेते हैं इसको, इसमें क्या क्या लिखा होगा। ये देखिए बहुत कुछ, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है इसमें, पूरा कॉन्फ़िगर्ड है। ये GPG1 इनेबल ज़ीरो ये इनेबल ज़ीरो। तो आप जो जो रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग यहाँ पे सारे कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं। अभी फ़िलहाल जो आपके पैकेजेस है वो यहाँ से आ जाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक यही इनेबल है। स्टिल आपको कई बार क्या है कि डिपेंडेंसी का वो सामना करना पड़ता है, आपको डिपेंडेंसी इश्यूज आते हैं। आप इनेबल कर सकते हो बाकी इन सबको, तो अगर कोई पैकेज इनमें पड़ा होगा तो वो भी हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगा। सो वी आर ऑल सेट। बस लेट मी चेक कि कोई डॉकर का पैकेज तो नहीं पड़ा है, तो मैं चला देता हूँ डॉकर स्टार। ये कंटेनर एसी लिनक्स यहाँ पे पैकेज रखा हुआ था। वेल आई थिंक ये हमको चाहिए भी, तो ये मैं रख लेता हूँ। ये हमको चाहिए होता है कंटेनर एसी लिनक्स। कई बार आप देखेंगे कंटेनर एसी लिनक्स की एरर आती है, तो उसके लिए हमें ये वाला पैकेज है अलग से जाके इंस्टॉल करना पड़ता है, एंड देन हमको इसमें इंस्टॉल करना पड़ता है डॉकर। तो अब डॉकर इंस्टॉल जैसे ही हमने ये देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला काम हमने किया, सेटअप रेपोजिटरी किया हमने। अब सिंपली अपने को चलना है इंस्टॉलिंग डॉकर इंजन में, और वहाँ से सीधा ये उठा लेनी है कमांड, कॉपी दिस कमांड, पेस्ट इट। अब यहाँ पे देखिए डॉकर सी ई सी एल आई और कंटेनर डी आई ओ, ये तीन पैकेज है हमारे जो हमको चाहिए डॉकर इंस्टॉलेशन में। और ये देखिए ये कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, पैकेज कंटेनर दिस कॉन्फ्लिक्ट विद run see this module। okay, package container d podman container, oh, okay, podman is already there, let me check, yum remove podman। ओके, podman एक्चुअली था यहाँ पे। podman रेड हैट का प्रोडक्ट है जो कंटेनर टेक्नोलॉजी पे काम करता है। and now conflict packages, okay। hyphen allow erasing, yes। ओके, ये बिल्ड आ, ये देखिए ये जो बिल्ड आ है ये भी एक कंटेनर टेक्नोलॉजी पे काम करने का टूल है। बिल्ड आ, पोडमेन, डोकर
रॉकेट, ये सारे कंटेनर टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं आपस में, ये लोग कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो हमें क्या करना होता है कि पहले से कोई कंटेनर टेक्नोलॉजी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। पहले देखिए हम जब चला रहे थे तब हमारे पास वो दिखा, हमको पोडमैन दिखा, तो आप पोडमैन हटा दीजिए। इसके बाद हम जब दोबारा से ट्राई किए तो हमको पता चला बिल्डा यहाँ पे अवेलेबल है, तो हमको बिल्डा भी हटाना पड़ेगा। सो राइट नाउ ये सबसे इन्होंने इसको सबको रिमूव करेंगे। ये देखिए रिमूविंग डिपेंडेंट पैकेज, एंड देन ये रन सी जो है, रन कंटेनर जो है, ये देखो कंटेनर आईओ जो है ना, ये रिप्लेस करेगा रन सी को। रन सी मतलब रन कंटेनर, और कंटेनर डी भी एक डेमन है, ये भी डेमन है। ये रन सी डेमन है बिल्डा का, जैसे डोकर का डेमन है कंटेनर डी, राइट, सेम वैसे ही। तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे आपस में, अभी हमने हटाया। सो नाउ वी आर गुड एंड इंस्टॉलेशन इज स्टार्टेड। इस तरह से आप अपना थोड़े बहुत इशू, अगर इशू भी आए तो आप अभी, क्योंकि ये थोड़ा जैसे सपोज़ मुझे अभी थोड़ा यम का आइडिया था, मुझे यम का थोड़ा नॉलेज था, तो मैंने ये फटाफट इरेज वाला, अलाउ इरेज वाला लगा के और कर दिया। बट जो कोई नया बंदा होगा उसको यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आ सकती है, उनको यम में दिक्कत आ सकती है। तो एट दैट टाइम हमको क्या करना रहेगा कि थोड़ा बहुत नॉलेज यम का और पैकेज मैनेजमेंट का होना चाहिए, ताकि आप ऐसा कुछ नॉर्मल इश्यूज जो होते हैं वो आप खुद ही सॉल्व कर लो, आपको बाहर जाना नहीं पड़े और उसके लिए सर्च, लंबा सर्च नहीं मारना पड़े आपको। सो अभी राइट नाउ डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है? आई थिंक हमारा नेक्स्ट स्टेप जो है स्टार्टिंग का है। ओके, सिस्टम स्टार्ट, ये देखिए ये रहा स्टार्ट डॉकर। ये ऊपर वाली जो कमांड है ये आपको बता रही है कोई स्पेसिफिक वर्जन अगर आपको लेना है तो आप वो चला सकते हो। स्टार्ट डॉकर, डॉकर विल बी स्टार्ट, एंड ये देखिए रन हेलो वर्ल्ड। अभी आपको कुछ नहीं करना, कुछ नहीं समझना, सिंपली आपको क्या करना है, ये कमांड चला के देख लो, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड। तो ये कमांड चला के देखनी है, अगर कुछ रन होता है, हेलो वर्ल्ड लेटेस्ट लोकली अवेलेबल नहीं है, इंटरनेट पे जाएगा, सर्च करेगा लेटेस्ट पुलिंग फ्रॉम दिस वर्ल्ड, पुलिंग completed, status download new year image, hello from docker. It means docker container is started and working completely. Okay, fine, working correctly. All right, to generate this message docker took this. ओके, तो ये इन्होंने ये किया है सारा काम। अब कि देखो कैसे काम हुआ कि डोकर क्लाइंट कनेक्टेड टू डोकर डेमन, द डोकर डेमन पुल द hello world image from the docker hub. The Docker daemon created a new container from that image which run the executable that produce the output you are currently reading. मतलब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब कहाँ लिखा हुआ है? इस इमेज के अंदर। और ये सारा करने के लिए हमने इसको क्या किया, एक क्रिएट ए न्यू कंटेनर, हम मतलब डोकर ने ही एक कंटेनर बनाया और ये इमेज यूज करते हुए बनाया। Now the Docker daemon stream that output to the Docker client which is sent to your terminal. और अब जैसे ये टर्मिनल, ये कंटेनर बन गया, इस कंटेनर को कनेक्ट करते हुए डोकर डेमन ने क्या किया, स्टीम किया इस आउटपुट को हमारे यहाँ तक, टर्मिनल तक। टू ट्राई समथिंग मोर एम्बिशियस यू कैन रन उबंटू कंटेनर विद दिस। एक उबंटू का अगर कंटेनर हम बनाने की ट्राई करें तो आप इसको रन कर सकते हैं, आपका एक उबंटू का वो बन जाएगा कंटेनर। ये देखिए उबंटू का होगा। अब ये पूरी कमांड है, ये पूरी कमांड कुछ कहती है यहाँ पे, ठीक है, जिसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में, और ये जो बेस लिखा हुआ है ये सब, ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कहती है, अपना अपना इनका काम है। तो हम इन सब पे चर्चा करेंगे, इन सब पे डिटेल्स से हम करेंगे। और जैसे कि हमने यहाँ एक नया वर्ड पढ़ा कंटेनर और इमेज, जिसके बारे में बेसिकली तो हम जान चुके हैं। कंप्लीट डिटेल वीडियो मेरा नेक्स्ट आने वाला है इसी पे कि एग्जैक्टली इमेज क्या है, एग्जैक्टली कंटेनर क्या है, हर एक चीज़ पे हम बात करेंगे। डॉकर की कमांड्स पे बात करेंगे, बहुत ही ज़्यादा इजी है। सो राइट नाउ आप देख सकते हैं मैं एक कंटेनर के अंदर हूँ। कौन से वाले? उबंटू वाले के, इस कंटेनर के अंदर हूँ मैं। आप ये कमांड चला के देखेंगे तो देखिए 1.7 GB, 1.3, 1.38, 138। सो बेसिकली यहाँ कंटेनर देखिए आपको इतना मेमोरी दिखा रहा है, जबकि कंटेनर में इतना है नहीं, राइट। ये मैं इससे बाहर आ जाता हूँ एग्जिट करके कंटेनर से। देखिए अब पी डॉकर
इमेजेस। सो मेरे पास हेलो वर्ल्ड वाली इमेज जो पहले हमने बनाई थी, फिर हमने उबंटू वाली इमेज अभी जो सेकेंड टाइम की थी 72 MB की, ये भी अवेलेबल है यहाँ पे। सो ये इमेजेस है, इनके बारे में और हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टॉलेशन में कुछ भी दिक्कत आता है आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई ट्राई टू फिगर इट आउट, आई ट्राई टू सॉर्ट इट आउट एंड विल गिव यू सम आइडिया, विल गिव यू सम सजेशन कि आप कैसे वो कर सकते हो। सबसे आसान तरीका फ़िलहाल यही था कि आपको बस और ज़्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इसको फॉलो करना है। अगर आपका ओएस भी चेंज है तो डोंट वरी, जस्ट आप दूसरे ओएस के साथ आप जा सकते हो। जस्ट लाइक अगर आप उबंटू पे काम कर रहे हैं, यू कैन चूज उबंटू। रास्पबेरी, यू कैन यूज रास्पबियन। फेडोरा, डेबियन एंड सेंटोस अवेलेबल। रेल और सेंटोस सेम ही है, रेल और सेंटोस में कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है। इवन इफ यू आर वर्किंग विद विंडोज और मैक ओएस, यू कैन चूज दिस, ओके। सो सारा कुछ अवेलेबल है, आपको कुछ नहीं करना, आपका सारा काम हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।